आप सभी लोगों को आज 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और इसी के साथ आज कुछ नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का कंसंट्रेशन ध्यान देना होगा कि आप लोगों को कंसंट्रेट रहेंगे तो टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि इधर हम लोग लाइट के केसेस में कई वीडियोस देख रहे हैं और बार बार देखने के साथ साथ हम कुछ नई चीज़ें पा रहे हैं। इस नाते मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि आप लोग विशेष ध्यान देंगे इसमें। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक इसमें शुरू करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर फार्मूले हैं। न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर फार्मूले में क्या होता है कि मेनली जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, इनके अकॉर्डिंग आपने 3 फार्मूलोज को आपने किया, 3 फार्मूले आपको मिले। अब उन फार्मूलों में फर्स्ट फार्मूला जो आपका होता है 1/b + 1/u = 1/f। ये आपको मालूम होगा। b क्या है? इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f हमारा क्या है? फोकल लेंथ, या जिसको हमें कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल। पोल से फोकस की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये पहला बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है। इसके विषय में आपने देखा पहले इनको इमेज फॉर्मेशन में, इमेज फॉर्मेशन के बाद डेरिवेशन देखा, इस फार्मूले को कैसे स्थापित किया गया, जो कि सीबीएसई बोर्ड में कोर्स में तो नहीं रखा गया है लेकिन एप्लीकेशन है, और यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में इनका डेरिवेशन भी है। तो दोनों तरह से क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन से भी आते हैं, डिराइव करने को कह दिया फार्मूले को, और दूसरा होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड में रखा गया, उसके तहत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही धारणा लेकर के आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फार्मूले। अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फार्मूले में क्या है कि यहाँ प्रमुख रूप से फर्स्ट फार्मूला जो हमारा है 1/f = 1/b + 1/u। सेकेंड फार्मूला है f = r/2। ये भी बहुत ही कॉमन फार्मूला है, जब भी आप यूज करते हैं। f क्या है? फोकल लेंथ है। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ = रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। नेक्स्ट अगला फार्मूला जो हमारा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पिछली बार हमने डिटेल बताया था कि किसी छोटी वस्तु को मैग्नीफाई करना, बड़ा से बड़ा देखना, तो वहां पर हम मैग्निफिकेशंस को यहाँ m के द्वारा डिनोट करते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था कि स्मॉल m कैपिटल M दोनों चलते हैं इसके लिए। तो m = -b/u होगा। तो -b/u मीन्स इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यही मेन 3 फार्मूले हैं जो प्रमुख रूप से आपको मिरर फार्मूले के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम लास्ट स्टेज का वर्क कर रहे हैं मिरर्स के लिए, जिसमें हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं। न्यूमेरिकल्स में मैंने एक न्यूमेरिकल सजेस्ट किया है जो आपके बुक्स में भी है, अदर प्लेसेस भी हो सकते हैं। एक मॉडल है, इसके माध्यम से हम और भी फार्मूलों को टेकअप करते हैं। फार्मूलों को टेकअप करने के लिए आपको प्रमुख रूप से ये ध्यान देना चाहिए, 2 क्वेश्चन इसमें प्रमुख रूप से आते हैं कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगिए। तो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज गिवन। हमारे क्वेश्चन में, प्रॉब्लम्स में क्या दिया गया है, कौन कौन से वेरिएबल दिए गए हैं, नेक्स्ट कौन से वेरिएबल्स को हमें पता करना है। तो इनके विषय में पहला क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज गिवन। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट इज रिक्वायर्ड, मुझे पता क्या करना है। मतलब कि जैसे सपोज कीजिए कोई आपको आदेश देता है, तो आदेश को आप ये सुनते हैं कि मुझे करना क्या है, व्हाट इज माय ड्यूटी। तो इसी के रेफरेंस में आपको सेकंड क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड मतलब कि प्रॉब्लम तो बता दी गई, यहाँ पर सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया, फोकल लेंथ दे दिया गया। तो अब नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट बच रहा है वो इमेज डिस्टेंस बच रहा है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इमेज डिस्टेंस को ही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा माइंड मेकअप करेगा कि हम फिर मिरर फार्मूले के कौन से स्टेज को लागू करें, फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला या थर्ड फार्मूला। हो सकता है कभी कभी न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट वेरिएबल नहीं दिए रहते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएबल दिए रहते हैं। तो वहां पर भी हम इन्हीं गिवन डाटास के आधार पर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो हमने एग्जाम्पल सजेस्ट किया है, सपोज करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में, इसी नाते हमने यहाँ पर हेडिंग कर दिया बाय द क्वेश्चन। बाय द क्वेश्चंस का मतलब
कि क्वेश्चन में जो दिया गया है या इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो ट्रैक होते हैं, चाहे आप उसको कहिए इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अदरवाइज कहिए बाय द क्वेश्चन। क्या बाय द क्वेश्चन है? यू लाइक एज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन -10 सेंटीमीटर। तो ये तो मालूम ही है कि -10 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि आपने देखा है कि सीधी सी बात, मिरर्स में चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो निगेटिव ही होती है। क्यों निगेटिव होती है? इसके पहले हमने साइन ऑफ मैग्निफिकेशन में बताया। तो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन को ध्यान में रखते हुए पिछले वीडियोस में काफी चर्चा किया गया, जिसके माध्यम से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 cm हम यहाँ ले रहे हैं। v की बात आती है जिसे आप इमेज डिस्टेंस कहते हैं, हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब इट इज नॉट गिवन हियर, यहाँ पर ये प्रश्न में दिया ही नहीं है कि इमेज डिस्टेंस क्या है। नेक्स्ट आ रहा है, अब यहाँ देखिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला, r की वैल्यू दे रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 60 cm है और वह 60 cm प्लस में दिया है। इट मीन्स कि हमारा मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर नहीं है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ऑल क्वांटिटीज आर निगेटिव, u की वैल्यू भी निगेटिव, b की वैल्यू भी निगेटिव और f तो निगेटिव होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ही सर्टेनिटी मानते हैं कि u इज निगेटिव ऑलवेज कंडीशंस इन द केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ जब हमारे पास r की वैल्यू है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 cm, तो तुरंत हमारा IQ काम करना चाहिए, इससे तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब फोकल लेंथ निकाल सकते हैं तो f की वैल्यू क्या हो जाती है? जो सेकंड फार्मूला आपने रीडिंग किया है अभी, r/2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और ये 30 सेंटीमीटर क्या हो गया? ये फोकल लेंथ हो गया। अब आपको ये मालूम हो गया कि व्हाट इज गिवन, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन हियर एंड फोकल लेंथ इज गिवन हियर। व्हाट इज द वेरिएबल? तो अब वेरिएबल्स में क्या है? मीन्स जिसे हम ये कह सकते हैं अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। वह अननोन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो इमेज डिस्टेंस है, जिसको हमने क्वेश्चन मार्क कर रखा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके सेकंड स्टेज हम सॉल्यूशन पर आते हैं। क्या सॉल्यूशन करें, किस चीज की डिमांड एग्जामिनर आपसे करता है? तो यहाँ पर पहली बात तो आपने गिवन स्टेप्स नोट कर दिए, रिक्वायर्ड स्टेप्स नोट कर दिए। अब सॉल्यूशंस में आते हैं कि वी नो दैट एक टैग होता है। क्या होता है इसका मतलब? कि हम जानते हैं कि, इसका मतलब हुआ कि जो डाटा हमें दिया गया है उसको हम संज्ञान में रखकर हम फार्मूले को यूज कर रहे हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि अब हम मिरर फार्मूले का फर्स्ट स्टेज देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास u और f की वैल्यूज है, जिसको u और r के रूप में उसने दिया था। v की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो अब v की वैल्यू निकालने के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f वाला फार्मूला यूज करेंगे। दिस इज नोन एज फर्स्ट मिरर फार्मूला। अब फर्स्ट मिरर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं। तो 1/v मीन्स v की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, v एज इट इज रख दिए। 1/u, u की वैल्यू क्या है? -10 सेंटीमीटर दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, -10 नोट कर देंगे, सेंटीमीटर भूल जाएंगे, या फिर 10 सेंटीमीटर लिखे माइनस प्लस में मिस्टेक्स करते हैं, कभी माइनस लगा देंगे, कभी प्लस लगा देंगे। तो ऐसी भी गलतियां होती हैं, तो हमें इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यू कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कभी भी लिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सदैव निगेटिव ही होगा। तो ऐसी कंडीशंस में 1/-10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f की जगह 1/30 सेंटीमीटर आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेज पर आइए। ये सिंबल आपको देख रहे होंगे जहां हमारी लेफ्ट फिंगर है, तो ये दैट इंप्लाइज होता है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। जैसे हम जाते हैं, चाहे हम उसको OR अथवा के रूप में लिखें या इसको हम मैथमेटिकल सिंबल दैट इंप्लाइज लगा देते हैं। अब दैट इंप्लाइज 1/b इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/30 cm। पहले जो राइट में था वो राइट साइड में हम इस लेफ्ट वाले टर्म को लिए जा रहे हैं 1/-10 cm को। तो 1/30 cm प्लस, अब ये चूंकि माइनस प्लस माइनस हो चुका है, और जब राइट में जाएगा तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो इसके अकॉर्डिंग 1/30 cm प्लस 1/10 cm। अब ये दो फ्रैक्शन आपको मिल गए। कौन से दो फ्रैक्शन? 1/30 प्लस 1/10
10। अब यहाँ कोई भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो सभी बच्चे ध्यान देते हैं, लगभग थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में ही एलसीएम और एचसीएफ बताया जाता है। तो एलसीएम और एचसीएफ को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बेसिक चीजें ही हमारी आगे चल करके अपडेट की जाती हैं। अब यहाँ पर प्रमुख रूप से हम देखेंगे 30 और 10 का एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 30 cm। 30 cm एलसीएम होने पर 30 cm को 30 से डिवाइड कर दीजिए, 30 बन जा 30, तो यहाँ फर्स्ट न्यूमरेटर आपका आया 1। इसी तरह से 10 cm से 30 cm को डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30, तो इस अकॉर्डिंग दूसरा आपका न्यूमरेटर या दूसरा अंश का स्थान क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 3 और 1 दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, 3 + 1 4/30 cm। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/v की, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है जहाँ हमारी लेफ्ट हैंड की फिंगर है। सेम कंडीशंस में 1/v की वैल्यू 4/30 cm है, तो आपस में इनको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/4 cm। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए 30 को, तो 4 7 या 28, 2 कैरी हुआ, और पॉइंट 20 कर देने पर जैसे पॉइंट ले जाते हैं 4 5 या 20। ये तो डिवीजन बहुत रेयर प्रोसेस है, सभी बच्चे जानते होंगे। तो कहने का मतलब सीधा सा फैक्ट कि 4 से 30 को डिवाइड कर दिए और आंसर हमारा क्या आ गया, 7.5 cm। और जो ये आंसर आ रहा है 7.5 cm, ये पॉजिटिव साइन में आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज हमारी बन रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में है। कहने का मतलब कि जो मिरर हमारा था वो कॉन्वेक्स मिरर था, जिसमें आपकी u की वैल्यू केवल नेगेटिव थी, v और f दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये इसका संकेत करता है कि लिया गया मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर था। सेम कंडीशंस में सेकेंड एग्जाम्पल हम सजेस्ट करते हैं, जो सेकेंड एग्जाम्पल नेक्स्ट फार्मूले पर बेस करता हुआ है, जिसमें आप मैग्निफिकेशन काउंट करते हैं। तो मैग्निफिकेशंस में इसके लिए भी हमने कहा बाय द क्वेश्चन, कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, या फिर इससे आपको नहीं समझ में आता है तो इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो ऐसी कंडीशंस में u = -12 cm गिवन है। सेम सिचुएशन में m = -4 cm, -4 होगा, cm आने लगाएंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपका m की वैल्यू क्या होती है, -b/u, और -b इट मीन्स कि इमेज डिस्टेंस भी आपकी सेंटीमीटर में होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में होती है। तो सेम कंडीशन में सेंटीमीटर सेंटीमीटर से डिवाइड हो जाता है। इस नाते मैग्निफिकेशन जो हमारा होता है, या मैग्निफिकेशन उसको बोल देते हैं, वह मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, सामान्य तौर पर उसकी वैल्यू यूनिट लेस होती है। यूनिट लेस होने का रीजन क्या है कि -b/u का रेशियो जो होता है वहां से सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाता है। सेम कंडीशंस में हमने डाटा गिवन को नोट कर लिया कि u = -12 cm, m = -4 और b = क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब कि v की वैल्यू क्वेश्चन मार्क में है। तो क्वेश्चन मार्क होने का मतलब कि इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं अननोन वेरिएबल है, और अननोन वेरिएबल के कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड ऑप्ट करते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, मुझे ज्ञात क्या करना है। अब सॉल्यूशन में आ जाइए। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, वी नो दैट, फिर वही पुरानी चीज कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो आपको गिवन डाटाज हैं उनके लिए कौन सा फार्मूला सजेस्ट करें, फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला। तो आपके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर u की वैल्यू है, m की वैल्यू है, b की वैल्यू हमें पता करना है। तो जाहिर सी बात है कि m = -b/u वाला फार्मूला ज्यादा सूट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग m = -b/u और -b/u की वैल्यूज पुट करना चाहें तो v की वैल्यू हमारे पास है नहीं, u की वैल्यू है, तो u की वैल्यू u के प्लेस पर कर दिए और m के प्लेस पर कर दिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ m/1 करके फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर देते हैं। सेम कंडीशन में यहाँ भी फ्रैक्शन फॉर्म है ही है, v/u की वैल्यू कितनी है, -12 है, तो v/12 माने कि -b/-12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है, और फिर -4 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 से हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई v से हो रहा है। तो सेम कंडीशंस में v की वैल्यू क्या आ रही है, -48 सेंटीमीटर।
इट मीन्स कि यहाँ पर वैल्यू आपकी b की क्या आ गई -48 cm। तो आपने ये देखा मिरर्स फार्मूले के तहत सारे फार्मूले हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि F इज इक्वल टू r/2 को भी, जिससे आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 करके फोकल लेंथ निकाला। और इसके अलावा फर्स्ट फार्मूला जो हमारा था जिसमें हमने मिरर फार्मूला कहा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और जो थर्ड फार्मूला था वहां पर क्या था कि m इज इक्वल टू -b/u के माध्यम से हम मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। और वो एक्चुअली क्या होता है, रेशियो बिटवीन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने के बाद यहाँ से कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की पूरी थ्योरी विथ न्यूमेरिकल सॉल्व हो जा रही है। और मे भी अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कोई मान लीजिए न्यूमेरिकल आपकी प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम के लिए जाहिर सी बात हम तैयार हैं। आप उसको विथ टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर या किसी भी माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका सुटेबल आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो के लिए फिर आप लोग तैयार रहें। धन्यवाद।